जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आपका भक्ति कथा चैनल पर स्वागत है। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। आज दिनांक है 15 नवंबर और दिन शनिवार है। आज मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी है। आज सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:43 और सूर्यास्त शाम 5:21 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:57 से सुबह 5:50 तक रहेगा और अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:41 से दोपहर 12:24 तक और राहु काल सुबह 9:23 से सुबह 10:43 तक रहेगा। आइए सुनते हैं आज मार्गशीर्ष मास कथा में महर्षि मार्कंडेय की कथा। महाप्रलय का समय था। चारों ओर विकराल अग्नि, प्रलय सूर्य, भयावह बादल, भीषण गर्जना और टूटते नक्षत्र, सारा सृष्टि चक्र मानव विनाश की चपेट में था। धरती, नदियां, पर्वत सब जल चुके थे। आकाश और पाताल तक अग्नि की लपटें झुलसा रही थी। इस भयंकर प्रलय में केवल महर्षि मार्कंडेय ध्यानस्थ थे, पर शीघ्र ही प्रलय की अग्नि की तपन से वे भी व्याकुल हो उठे। वे संकट से बचने हेतु इधर उधर दौड़ने लगे, पर आश्रय कहीं नहीं मिला। बस ज्योति में अग्नि ही अग्नि दिखाई देती थी। तभी उन्हें एक वट वृक्ष दिखा, जिसके मूल में शांति और शीतलता थी। वहां न अग्नि थी, न जलन, न बिजली। मुनि ने वहीं ध्यान लगाया। थोड़ी देर में प्रलय वर्षा आरंभ हुई और सब कुछ जल राशि में परिवर्तित हो गया। चारों ओर न भूमि थी, न आकाश, केवल अंधकार से भरा अनंत एकार नव। मार्कंडेय जी प्रचंड धाराओं में बह चले। उन्होंने भगवान को स्मरण किया और तभी दिव्य वाणी सुनाई दी। उन्होंने देखा वही विशाल वट वृक्ष अब जल में तैर रहा था। उसकी एक शाखा पर अद्भुत रत्नमय पलंग और उस पर दिव्य बाल कृष्ण विराजमान थे। शरीर से करोड़ों सूर्यों को भी मात देने वाला तेज, चार भुजाएं, शंख चक्र गदा पद्म, कानों में कुंडल, गले में रत्नहार और चित्त को मोह लेने वाली मुस्कान। मुनि विस्मित हो गए। प्रलय में जब चराचर कुछ भी शेष नहीं, तब यह बालक कौन? वे समझ नहीं पा रहे थे। और उसी समय बालक ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, तुम थक चुके हो, मेरे शरीर में प्रवेश कर जाओ। विवश मुनि बालक के खुले मुख में प्रवेश कर गए। अंदर में उन्होंने अनेकों ब्रह्मांड, लोक, पर्वत, समुद्र, द्वीप, देवता, ऋषि, जीव जंतु, जो कुछ भी संसार में हो सकता है, सब कुछ देखा। वहां उनकी गति अबाध थी। वे अनंत लोकों में घूमते रहे, लेकिन भगवान के शरीर का अंत न मिला। अंततः थक कर वे भगवान की शरण में पुकारने लगे। तभी बालक ने उन्हें बाहर निकाल लिया। बाहर वे फिर वट वृक्ष के नीचे थे और वही दिव्य मूर्ति मुस्कुराती हुई विराजमान। अब मुनि को विवेक हुआ, माया पर्दा हट गया। वे भगवान के चरणों में गिर पड़े और स्तुति करने लगे। भगवान प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनिवर, देवता भी मेरे स्वरूप को पूर्णतः नहीं जान सकते। तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें अपना रहस्य बताता हूं। प्राचीन काल में जल को नार कहा गया, अतः मैं नारायण हूं, सबका आश्रय, सबका कारण। मैं ही सृष्टि, पालन और संहार करने वाला हूं। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्र, सूर्य, चंद्र, यज्ञ, वेद सब मेरा ही रूप है। पृथ्वी मेरे चरण, अग्नि मेरा मुख, आकाश मेरा शरीर, वायु मेरा मन है। धर्म, सत्य, दान, तप, अहिंसा सभी का मूल मैं हूं। जो मन इंद्रियों को जीतकर तन्मय भाव से मेरी उपासना करते हैं, वही मुझे पाते हैं। जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब मैं अवतार लेकर दुष्टों का विनाश करता हूं और धर्म की स्थापना करता हूं। हे विप्रश्रेष्ठ, तुमने मेरे भीतर जो अनंत जगत देखा, वह सब मेरी ही लीला है। जब तक ब्रह्मा प्रकट नहीं होते, तब तक मैं
इसी शिशु रूप में स्थित रहूंगा। भगवान के वचन सुनकर महर्षि मार्कंडेय कृतार्थ हो गए और उन्होंने बार बार भगवान की स्तुति की तो प्रेम से बोली, भगवान नारायण की जय, उनके भक्त महर्षि मार्कंडेय की जय। अब आइए सुनते हैं मार्गशीर्ष मास में भागवत पुराण का आज का अध्याय। विदुर जी ने पूछा, भगवान, स्वयंभुव मनु का वंश बड़ा आदरणीय माना गया है। उसमें मैथुन धर्म के द्वारा प्रजा की वृद्धि हुई थी। अब आप मुझे उसी की कथा सुनाइए। ब्राह्मण, आपने कहा था कि स्वयंभुव मनु के पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद ने 7 द्वीपों वाली पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन किया था तथा उनकी पुत्री जो देवहूति नाम से विख्यात थी कर्दम प्रजापति को ब्याही गई थी। देवहूति योग के लक्षण यमादि से संपन्न थी। उससे महायोगी कर्दम जी ने कितनी संतानें उत्पन्न की, वह सब प्रसंग आप मुझे सुनाइए। मुझे उसके सुनने की इच्छा है। इसी प्रकार भगवान रुचि और ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति ने भी मनु जी की कन्याओं का पानी ग्रहण करके उनसे किस प्रकार क्या क्या संतान उत्पन्न की, यह सब चरित्र भी मुझे सुनाइए। मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, जब ब्रह्मा जी ने भगवान कर्दम को आज्ञा दी कि तुम संतान की उत्पत्ति करो तो उन्होंने 10,000 वर्षों तक सरस्वती नदी के तट पर तपस्या की। वे एकाग्र चित्त से प्रेम पूर्वक पूजनोपचार द्वारा शरणागत वरदायक श्रीहरि की आराधना करने लगे। तब सतयुग के आरंभ में कमल नयन भगवान श्रीहरि ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें अपने शब्द ब्रह्म में स्वरूप से मूर्तिमान होकर दर्शन दिए। भगवान की वह भव्य मूर्ति सूर्य के समान तेजोमयी थी। वे गले में श्वेत कमल और कुमुद के फूलों की माला धारण किए हुए थे। मुख कमल नीली और चिकनी अलकावली से सुशोभित थी। वे निर्मल वस्त्र धारण किए हुए थे। सिर पर झिलमिलाता हुआ स्वर्ण में मुकुट, कानों में जगमगाते हुए कुंडल और कर कमलों में शंख चक्र गदा आदि आयुध विराजमान थे। उनके एक हाथ में क्रीड़ा के लिए श्वेत कमल सुशोभित था। प्रभु की मधुर मुस्कान भरी चितवन चित्त को चुराए लेती थी। उनके चरण कमल करुण जी के कंधों पर विराजमान थे तथा वक्ष स्थल में श्री लक्ष्मी जी और कंठ में कौस्तुभ मणि सुशोभित थी। प्रभु की इस आकाश स्थित मनोहर मूर्ति का दर्शन करके कर्दम जी को बड़ा हर्ष हुआ, मानो उनकी सभी कामनाएं पूर्ण हो गई। उन्होंने सानंद हृदय से पृथ्वी पर सिर टेक कर भगवान को साष्टांग प्रणाम किया और फिर प्रेम प्रवण चित्त से हाथ जोड़कर सुमधुर वाणी से वे उनकी स्तुति करने लगे। कर्दम जी ने कहा, स्तुति करने योग्य परमेश्वर, आप संपूर्ण सत्व गुण के आधार हैं। योगी जन उत्तरोत्तर शुभ योनियों में जन्म लेकर अंत में योगस्थ होने पर आपके दर्शनों की इच्छा करते हैं। आज आपका वही दर्शन पाकर हमें नेत्रों का फल मिल गया। आपके चरण कमल भव सागर से पार जाने के लिए जहाज है। जिनकी बुद्धि आपकी माया से मारी गई है वे ही उन तुच्छ क्षणिक विषय सुखों के लिए जो नरक में भी मिल सकते हैं उन चरणों का आश्रय लेते हैं। किंतु स्वामी, आप तो उन्हें वे विषय सुख भी दे देते हैं। प्रभु, आप कल्प वृक्ष हैं। आपके चरण समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं। मेरा हृदय काम कलुषित है। मैं भी अपने अनुरूप स्वभाव वाली और गृहस्थ धर्म के पालन में सहायक शीलवती कन्या से विवाह करने के लिए आपके चरण कमलों की शरण में आया हूं। सर्वेश्वर, आप संपूर्ण लोकों के अधिपति हैं। नाना प्रकार की कामनाओं में फंसा हुआ यह लोक आपकी वेद वाणी रूप डोरी में बंधा है। धर्ममूर्ते, उसी का अनुगमन करता हुआ मैं भी काल रूप आपको आज्ञा पालन रूप पूजोपहार आदि समर्पित करता हूं। प्रभु, आपके भक्त विषयासक्त लोगों और उन्हीं के मार्ग का अनुसरण करने वाले मुझ जैसे कर्म जड़ पशुओं को कुछ भी न गिनकर आपके चरणों की छत्र छाया का ही आश्रय लेते हैं तथा परस्पर आपके गुणगान रूप मादक सुधा का ही पान करके अपने सुधा पिपासा आदि देह धर्मों को शांत करते रहते हैं। प्रभु, यह काल चक्र बड़ा प्रबल है। साक्षात ब्रह्म ही इसके घूमने की धुरी है। अधिक मास सहित 13 महीने अरे हैं, 360 दिन जोड़ हैं।
6 ऋतुएं नेमी हैं, अनंत क्षण पल आदि इसमें पत्राकार धाराएं हैं तथा 3 चतुर्मासीय इसके आधारभूत नाभि हैं। यह अत्यंत वेगवान संवत्सर रूप काल चक्र चराचर जगत की आयु का छेदन करता हुआ घूमता रहता है, किंतु आपके भक्तों की आयु का हंस नहीं कर सकता। भगवान, जिस प्रकार मकड़ी स्वयं ही जाले को फैलाती, उसकी रक्षा करती और अंत में उसे निगल जाती है, उसी प्रकार आप अकेले ही जगत की रचना करने के लिए अपने से अभिन्न अपनी योग माया को स्वीकार कर उससे अभिव्यक्त हुई अपनी सत्वादी शक्तियों द्वारा स्वयं ही इस जगत की रचना, पालन और संहार करते हैं। प्रभु, इस समय आपने हमें अपनी तुलसी माला मंडित माया से परिच्छिन्न से दिखाई देने वाली सगुण मूर्ति से दर्शन दिया है। आप हम भक्तों को जो शब्द आदि विशेष सुख प्रदान करते हैं, वे मायिक होने के कारण यद्यपि आपको पसंद नहीं है, तथापि परिमाण में हमारा शुभ करने के लिए वे हमें प्राप्त हों। हे नाथ, आप स्वरूप से निष्क्रिय होने पर भी माया के द्वारा सारे संसार का व्यवहार चलाने वाले हैं तथा थोड़ी सी उपासना करने वाले पर भी समस्त अभिलषित वस्तुओं की वर्षा करते रहते हैं। आपके चरण कमल वंदनीय हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। मैत्रेय जी कहते हैं, भगवान की भौहें प्रणय मुस्कान भरी चितवन से चंचल हो रही थी। वे गरुड़ जी के कंधे पर विराजमान थे। जब कर्दम जी ने इस प्रकार निष्कपट भाव से उनकी स्तुति की, तब वे उनसे अमृतमय वाणी से कहने लगे। श्री भगवान ने कहा, जिसके लिए तुमने आत्म संयम आदि के द्वारा मेरी आराधना की है, तुम्हारे हृदय के उस भाव को जानकर मैंने पहले से ही उसकी व्यवस्था कर दी है। प्रजापते, मेरी आराधना तो कभी भी निष्फल नहीं होती। फिर जिनका चित्त निरंतर एकांत रूप से मुझ में ही लगा रहता है, उन तुम जैसे महात्माओं के द्वारा की हुई उपासना का तो और भी अधिक फल होता है। प्रसिद्ध यशस्वी सम्राट स्वयंभू मनु ब्रह्मावर्त में रहकर 7 समुद्र वाली सारी पृथ्वी का शासन करते हैं। विप्रवर, वे परम धर्मज्ञ महाराज महारानी शत्रुपा के साथ तुमसे मिलने के लिए परसों यहाँ आएंगे। उनकी एक रूप यौवन, शील और गुणों से संपन्न श्याम लोचना कन्या इस समय विवाह के योग्य है। प्रजापते, तुम सर्वथा उसके योग्य हो, इसीलिए वे तुम्ही को वह कन्या अर्पण करेंगे। ब्राह्मण, गत अनेकों वर्षों से तुम्हारा चित्त जैसी भार्या के लिए समाहित रहा है, अब शीघ्र ही वह राजकन्या तुम्हारी वैसी ही पत्नी होकर यथेष्ट सेवा करेगी। वह तुम्हारा वीर्य अपने गर्भ में धारण कर उससे 9 कन्याएं उत्पन्न करेगी और फिर तुम्हारी उन कन्याओं से लोक रीति के अनुसार मरीचि आदि ऋषिगण पुत्र उत्पन्न करेंगे। तुम भी मेरी आज्ञा का अच्छी तरह पालन करने से शुद्ध चित्त हो, फिर अपने सब कर्मों का फल मुझे अर्पण कर मुझको ही प्राप्त होगे। जीवों पर दया करते हुए तुम आत्मज्ञान प्राप्त करोगे और फिर सबको अभय दान दे अपने सहित संपूर्ण जगत को मुझ में और मुझको अपने में स्थित देखोगे। महामुनि, मैं भी अपने अंश काल रूप से तुम्हारे वीर्य द्वारा तुम्हारी पत्नी देवहूति के गर्भ में अवतीर्ण होकर सांख्य शास्त्र की रचना करूंगा। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, कर्दम ऋषि से इस प्रकार संभाषण करके इंद्रियों के अंतर्मुख होने पर प्रकट होने वाले श्रीहरि सरस्वती नदी से घिरे हुए बिंदुसर तीर्थ से अपने लोक को चले गए। भगवान के सिद्ध मार्ग की सभी सिद्धेश्वर प्रशंसा करते हैं। वे कर्दम जी के देखते देखते अपने लोक को सिधार गए। उस समय गरुड़ जी के पक्षों से जो शाम की आधारभूता ऋचाएं निकल रही थी, उन्हें वे सुनते जाते थे। विदुर जी, श्रीहरि के चले जाने पर भगवान कर्दम उनके बताए हुए समय की प्रतीक्षा करते हुए बिंदु सरोवर पर ही ठहरे रहे। वीरवर, इधर मनु जी भी महारानी शत्रुपा के साथ सुवर्ण जटित रथ पर सवार होकर तथा उस पर अपनी कन्या को भी बिठाकर पृथ्वी पर विचरते हुए जो दिन भगवान ने बताया था, उसी दिन शांति परायण महर्षि कर्दम के उस आश्रम पर पहुंचे।
सरस्वती जल से भरा हुआ यह बिंदु सरोवर वह स्थान है जहां अपने शरणागत भक्त कर्दम के प्रति उत्पन्न हुई अनेक करुणा के वशीभूत हुए भगवान के नेत्रों से आंसुओं की बूंदें गिरी थी। यह तीर्थ बड़ा पवित्र है। इसका जल कल्याण में और अमृत के समान मधुर है तथा महर्षि गण सदा इसका सेवन करते हैं। उस समय बिंदु सरोवर पवित्र वृक्ष लताओं से घिरा हुआ था, जिनमें तरह तरह के बोली बोलने वाले पवित्र मृग और पक्षी रहते थे। वह स्थान सभी ऋतुओं के फल और फूलों से संपन्न था और सुंदर वन श्रेणी भी उसकी शोभा बढ़ाती थी। वहां झुंड के झुंड मतवाले पक्षी चहक रहे थे, मतवाले भौरे मंडरा रहे थे। उन्मत्त मयूर अपने पिच फैला फैला कर नट की भांति नृत्य कर रहे थे और मतवाले कोकिल कुह कुह करके मानो एक दूसरे को बुला रहे थे। वह आश्रम कदम्ब, चंपक, अशोक, करंज, बकुल, असन, कुंद, मंदार, कटुज और नए नए आम के वृक्षों से अलंकृत था। वहां जल काग, बतख आदि जल पर तैरने वाले पक्षी, हंस, कुरद, जलमुर्ग, सारस, चकवा और चकोर मधुर स्वर से कलरव कर रहे थे। हरिण, सुअर, सियाही, नीलगाय, हाथी, लंगूर, सिंह, वानर, नेवले और कस्तूरी मृग आदि पशुओं से भी वह आश्रम घिरा हुआ था। आदि राज महाराज मनु ने उस उत्तम तीर्थ में कन्या के सहित पहुंचकर देखा कि मुनिवर कर्दम अग्निहोत्र से निवृत्त होकर बैठे हुए हैं। बहुत दिनों तक उग्र तपस्या करने के कारण वे शरीर से बड़े तेजस्वी दिख पड़ते थे तथा भगवान के स्नेहपूर्ण चितवन के दर्शन और उनके उच्चारण किए हुए कर्णामृत रूप सुमधुर वचनों को सुनने से इतने दिनों तक तपस्या करने पर भी वे विशेष दुर्बल नहीं जान पड़ते थे। उनका शरीर लंबा था, नेत्र कमल दल के समान विशाल और मनोहर थे, सिर पर जटाएं सुशोभित थी और कमर में चीर वस्त्र थे। वे निकट से देखने पर बिना शान पर चढ़ी हुई महामूल्य मणि के समान मलिन जान पड़ते थे। महाराज स्वयंभू मनु को अपनी कुटी में आकर प्रणाम करते देख उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दे प्रसन्न किया और यथोचित आतिथ्य की रीति से उनका स्वागत सत्कार किया। जब मनु जी उनकी पूजा ग्रहण कर स्वस्थ चित्त से आसन पर बैठ गए, तब मुनिवर कर्दम ने भगवान की आज्ञा का स्मरण कर उन्हें मधुर वाणी से प्रसन्न करते हुए इस प्रकार कहा, देव, आप भगवान विष्णु की पालन शक्ति रूप हैं, इसीलिए आपका घूमना फिरना निस्संदेह सज्जनों की रक्षा और दुष्टों के संहार के लिए ही होता है। आप साक्षात विशुद्ध विष्णु स्वरूप हैं तथा भिन्न भिन्न कार्यों के लिए सूर्य, चंद्र, अग्नि, इंद्र, वायु, यम, धर्म और वरुण आदि रूप धारण करते हैं। आपको नमस्कार है। आप मणियों से जड़े हुए जयदायक रथ पर सवार हो अपने प्रचंड धनुष की टंकार करते हुए उस रथ की खरखराहट से ही पापियों को भयभीत कर देते हैं और अपनी सेना के चरणों से रौंदे हुए भूमंडल को कपाते अपनी उस विशाल सेना को साथ लेकर पृथ्वी पर सूर्य के समान विचरते हैं। यदि आप ऐसा न करें तो चोर डाकू भगवान की बनाई हुई वर्णाश्रम धर्म की मर्यादा को तत्काल नष्ट कर दे तथा विषय लोलुप निरंकुश मानवों द्वारा सर्वत्र अधर्म फैल जाए। यदि आप संसार की ओर से निश्चिंत हो जाएं, तो यह लोक दुराचारियों के पंजे में पड़कर नष्ट हो जाए। तो भी वीरवर, मैं आपसे पूछता हूं कि इस समय यहाँ आपका आगमन किस प्रयोजन से हुआ है। मेरे लिए जो आज्ञा होगी उसे मैं निष्कपट भाव से सहर्ष स्वीकार करूंगा। तो आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। इसके आगे की भागवत पुराण की कथा मैं कल के मार्गशीर्ष मास कथा में सुनाऊंगा। तब तक के लिए भगवान श्री हरि विष्णु का नाम लेते रहें।